दोस्तों नमस्कार। दावेदारों की दमदारी के इस खास एपिसोड में आज हमारे बीच युवा नेता, सरकार के हर गलत फैसले पर सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराने वाले राजा देवांगन, जिन्होंने भी महापौर पद के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। आइए हम राजा देवांगन से चर्चा करेंगे। शहर विकास को लेकर उनकी योजनाएं, विजन और अन्य मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर पार्टी और जनता का उनको मिलता है तो शहर विकास को लेकर उनके क्या क्या प्रमुख योगदान रहेगा। सबसे पहले मैं राजा भैया, धमतरिया गोट में आपका स्वागत है। धन्यवाद बड़े भैया, जो आपने धमतरिया के गोट के इस दावेदारी वाला जो चर्चा है उसमें आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजा भैया, संभवतः 2 से 3 दिनों में पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। धमतरी नगर पालिक निगम में इस बार महापौर का जो पद है वो अनारक्षित मुक्त के लिए निकला है, इसलिए दावेदार काफी है। उन दावेदारों में कांग्रेस से आपका भी नाम खासकर युवाओं की तरफ से बहुत तेजी आ रहा है कि अब धमतरी को युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप धमतरी नगर पालिक निगम के अंदर जितने भी वार्ड आते हैं उनके विकास को लेकर आपके पास क्या योजनाएं रहेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज भी लोगों को मूलभूत सुविधा भी पूरी ढंग से नहीं मिल पाया है। इसको लेकर हमारे दर्शकों को बताया। जिस तरह से आप देखेंगे धमतरी नगर निगम की स्थिति आज भी वही, हम नाली से परेशान हैं। बारिश के दिन में पूरा चकाचक पानी भर जाता है। जो छोटी छोटी समस्या है आज भी हम उससे निराकरण नहीं पा पाए। सबसे पहले तो जो मूलभूत सुविधा है, पानी, नाली, बिजली और पक्का मकान, इसमें फोकस किया जाएगा। उसके बाद इससे हम आगे बढ़ेंगे तो स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर होंगे। नहीं, अभी भी आपको तो आपके पास क्या विजन है? अगर आपको मौका मिलता है तो शहर वालों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपके मन में कुछ योजनाएं बनी होगी शहर विकास के लिए, क्योंकि आप काफी लंबे समय से राजनीति में, लगभग शहर के वार्डों से आप वाकिफ है कि किस वार्ड में क्या परेशानी है, वो लगभग मुझे ऐसा मानता हूं कि आपको जानकारी है। तो आपकी योजनाएं क्या रहेगी? क्या आप लोगों के बीच अपने मामले को लेके जाएंगे? चुनाव में किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? देखिए, चुनाव में मैं जनता के बीच में जाऊंगा, वो तो पार्टी तय करेगी कि उसमें हम कौन कौन से मुद्दे को लेकर जाएंगे। लेकिन मेरा हमेशा से फोकस ये रहेगा, मैं छात्र राजनीति से अपना राजनीति में प्रवेश किया हूँ, तो मैं पहले तो ई-लाइब्रेरी की बात करूंगा। हमारे यहाँ लाइब्रेरी है नहीं। लाइब्रेरी की सुविधा हो जाए, अच्छा खेल ग्राउंड हो जाए, अच्छे गार्डन हो जाए, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो जाए, जो नालियों की स्थिति है वो सुधर जाए। ऐसा छोटी छोटी चीजों में काम करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है, पार्टी मुझे मौका देती है और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर मैं पब्लिक के बीच जाकर उनको क्या जरूरत है, उनका क्या सोच है, उनकी सोच को मैं अपनाने का प्रयास करूंगा और धमतरी नगर निगम में फॉलो किया जाएगा उसको। कांग्रेस की बात करें राजा भैया, पहली बार इतिहास में कभी कांग्रेस को धमतरी नगर पालिका नगर निगम में सुख नहीं मिला था। पिछले 5 साल पहले चुनाव में कांग्रेस को पहली बार मौका मिला। इस 5 साल के कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं? कांग्रेस नेता के रूप में, एक युवा नेता के रूप में, एक शहर नागरिक में क्या मानते हैं आप? इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, 134 साल से जो भारतीय जनता पार्टी या संघ के समय से हमारा कांग्रेस में स्थापित नहीं हो पाया था, नगर निगम में काबिज नहीं हो पाए थे, तो 135 साल का जो गंदगी था उसको ये 5 साल में साफ करने का प्रयास किया गया। अब ये हल्का साफ सफाई हो गया, अब विकास को हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कई विकास कार्य ऐसे हैं जो सेंशन हुए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, जो जानते हैं आप, द्वेषपूर्ण राजनीति करती है, ये वो कई कार्य को सेंशन जो उसको कैंसिल कर दिए और ऐसे बहुत सारे तमाम चीजें। मैं खैर राजनीतिक तौर पे इसमें नहीं जाऊंगा क्या कैसे हुआ। 5 साल में हमारे महापौर जी और जो सम्मानित हमारे पार्षदगण थे, काफी अच्छा प्रयास किए कि धमतरी का विकास हो पाए और विकास की ओर अग्रसर भी हुए। जनता पूछ रही राजा जी कि इस 5 सालों में ऐसा कौन सा विकास कार्य आपकी पार्टी के महापौर या आपके द्वारा किया गया, आपके नेताओं के द्वारा, कि लोग याद करें आपको? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी नगर निगम में 2020 में सरकार आई, 2020 के 21 के आसपास, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद आपका 1 साल इधर भारतीय जनता पार्टी के द्वेषपूर्ण राजनीति में निकल गया, तो हमको काम करने के लिए 1.5-2 साल का मौका मिला। इस बीच में आप देखेंगे हमारे पास, बता रहा हूँ, 5 से जो 134 साल से कई जगह नाली नहीं बना, रोड नहीं बना, सामुदायिक भवन नहीं बना। तो हमारा फोकस तो पहले जो छोटे छोटे आवश्यकता है उसको पूर्ण करने की ओर था। बड़े विकास को हम तब जा पाएंगे जब हमारे छोटा चीज कंप्लीट हो पाए।
काफी भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहे हैं। अभी वर्तमान में कई जांच चालू होने कहना है। भाजपा नेताओं का ये दावा है कि बहुत जल्दी धमतरी नगर पालिका में कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचारियों को जेल भी जाना पड़ेगा। इस भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या मानते हैं, क्या कहना भ्रष्टाचार? भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर से मोदी जी से लेकर नीचे तक के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। इन झूठ इतना दमदारी से बोलते हैं कि सच को इन लोग दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास तो पूरा सिस्टम है, केंद्र में सरकार से लेकर राज्य में सरकार है। चाहे तो जांच बैठाएं, अभी जांच बैठाएंगे, क्लियर हो जाएगा मामला। जो भ्रष्टाचार है वो जेल जाएंगे। तो आपके हिसाब से 5 सालों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ऐसा मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? क्या मानते हैं आप निगम में? अब मैं बहुत डीपली तो जानता नहीं हूँ भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो उसमें जांच होनी चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल होनी चाहिए। अब अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं राजा भैया। अब धमतरी नगर पालिका में 5 साल कांग्रेस का बीत चुका है, पहले भारतीय जनता पार्टी दिया छाप कर रहा है। इस बार अगर कांग्रेस को वापस का जनता मौका देगी, ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है आपको? बिल्कुल कांग्रेस को मौका देने वाली है इस बार भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब सुशासन की शासन आए थे तो बहुत से झूठे वादे किए गए, आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब मैं बात करूं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। हमारे कांग्रेस सरकार में युवाओं को लगातार नए नए अवसर मिल रहे थे, जिससे वो वैकेंसी वगैरह निकल रही, मौका मिल रहा था, बेरोजगारी भत्ता से उनका जीवन यापन हो रहा था। तमाम ऐसे योजना था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, साय सरकार के बाद पूरा युवा नाखुश है, हर वर्ग आज नाखुश है। तो ऐसा मानते हैं कि शहरी सत्ता एक बार वापस कांग्रेस की झोली में आएगा? बिल्कुल आएगा। ये शहरी सत्ता आने का मतलब यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता आक्रोशित है वो अपना वोट देकर कांग्रेस पार्टी को ये उनके प्रति विरोध दर्ज कराएंगे। आप अपने दावेदारी को लेकर कितने आशावान हैं? क्या लगता है आपको अपनी दावेदारी को लेकर? मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरा सिंपल से एक ही चीज रहा है कि मैं पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करता रहूं, पब्लिक का काम करते रहूं। उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी, जो उनको निर्णय लेना है, उनको लगेगा कि भरोसा कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। और मैं लड़ूं ना लड़ूं, कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है, इस बार माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में है और पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी जो चुनाव जीत सकते हैं। तो आप उसमें कितना फिट मानते हैं अपने आप? अपने आप को 110% फिट मानता हूँ। और पार्टी मुझे मौका, मेरे पास उम्र काफी बचा हुआ है, 28 साल की उम्र है, हमारे पास वरिष्ठ लोग भी हैं। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। राजा भैया, अब जबकि जो रमन सिंह के समय में इसको नगर निगम बनाया गया था, आज भी रुद्री, अर्जुनी, जिनको सहरा बांधा, इसको निवेश क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, लेकिन आज भी ये क्षेत्र ग्राम पंचायत के रूप में काम कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं जो धमतरी का जो चारों तरफ से विकास होना था वो कहीं ना कहीं रुक सके, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। कभी भी हम धमतरी में घुसते हैं तो अपने को लगता ही नहीं कि विकास हुआ है। जब से मैं देख रहा हूँ, वो तो महापौर विजय देवांगन जी के आने के बाद लाइट की सुविधा, हाई मास के लाइट को ले लें आप, सड़कों की बात ले लें, ये सब बहुत सारी चीज सुधार हुई है। लेकिन वह जो विकास हम चाहते थे ये 5 साल में हम कर पाए, वो नहीं कर पाए। इस बार यदि मौका मिलता है, एक चीज आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा, आप देखेंगे अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण वाला भी यहाँ मसला काफी जोरों पर है। जो पेंटरगंज वाला मामला है, 100 साल 99 साल के लीज पे दिए गया था, अभी तक उनको हटाया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का यही सोच रहा है, वो निजीकरण में हमेशा से भरोसा करते आई है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर अभी आती है तो शहर के विकास के लिए प्रयास करेगी। राजा देवांगन भैया, सबसे बड़ी समस्या धमतरी शहर में देखा जाता है, एक बरसात में वार्डों में पानी भर जाता है। उसको लेके चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा हो, चाहे कांग्रेस की पिछले 5 साल, उसको लेके ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं हुआ है। आज भी जनता अपने को ठगा सा महसूस करती है। इसको लेके आप क्या मानते हैं कि कहाँ पे कमियां रह जाती है कि जनता को जो बरसाती पानी जो डूब जाते हैं लोग, उससे निकलना बहुत मुश्किल है? उसको लेके क्या मानते हैं आप? मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ नगर निगम के जो अधिकारी हैं, फिर कलेक्टर हैं, महापौर जी, आपस में, उसके बाद पब्लिक, ये चारों को बैठ करके, पब्लिक जनता के बीच में जा करके इनको बैठ के डिस्कस करना चाहिए और इसमें रास्ता कैसे निकालना, इसमें चर्चा होनी चाहिए, जो कि चर्चा हो नहीं पा रहा है। मतलब आपस में सामंजस्य नहीं बन पाता, ऐसा मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। इन पब्लिक के बीच में जाकर अधिकारियों को, नेताओं को बैठ करके बात करने से रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बनारस गया हुआ था बारिश के दिनों में। बनारस तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, वहां भी बरसात के दिनों में हर जगह का यही हाल है। पानी तो आपका सड़कों पे आ गई, लेकिन उसका कुछ वैकल्पिक ऑप्शन निकालना, कुछ उसका समाधान निकालने का प्रयास होना चाहिए।
मतलब अगर आपको मौका मिलता है तो आप ऐसा प्रयास करेंगे कि सामूहिक बैठक लेकर विकास को लेकर बात करेंगे? बिल्कुल, विकास के लिए मेरा एक ही चीज रहेगा, मेरा विजन सिर्फ ये है कि पब्लिक के बीच जाएंगे। आज डिजिटल जमाना है, एआई का जमाना आ गया है। आज आप पब्लिक को आप देखोगे वहाँ नगर निगम में जाना पड़ रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से ही कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे हमारे कांग्रेस सरकार में मितान योजना आया था, आज के डेट में मितान योजना भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, जिसमें आप सिर्फ एक कॉल करते हो, उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र या कुछ भी अन्य डॉक्यूमेंट है वो बनकर तैयार मिलता था। तो ऐसे जो आज हम 2024-25 में जी रहे हैं, तो हमको थोड़ा डिजिटल लाइफ जीना पड़ेगा और नगर निगम को भी अपडेट करना पड़ेगा, अधिकारियों को भी केबिन छोड़ के पब्लिक के बीच आना पड़ेगा। अब चारों तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, युवा नेतृत्व, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आम पब्लिक से भी आवाज उठ रही है कि धमतरी को युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। आप इससे कितने सहमत हैं? नहीं, युवा नेतृत्व के साथ साथ अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ युवा नेतृत्व कर दे, युवा जोश जरूरी है, लेकिन होश संभालने के लिए अनुभवी लोगों का साथ तो बहुत जरूरी है। मतलब युवा और सब लोगों तालमेल जरूरी है, सबका तालमेल रहेगा तभी धमतरी का विकास हो पाएगा। और बिल्कुल पब्लिक का भी साथ चाहिए उसके लिए। ये महापौर बनाने तक के लिए नहीं, महापौर बनने के बाद भी जो पब्लिक है, जनता है, उनको सामने आकर के यह बताना चाहिए कि हमारे धमतरी में यह जरूरत है और इसको ऐसा किया जाए। एक जो सही सुझाव होता है, उचित सुझाव होता है, ये पब्लिक को भी आकर के देना चाहिए। लोगों की हमेशा एक शिकायत है, चुनाव जीतने तक नेता घर घर जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद नेताओं के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। अभी वार्डों में बैठक चल रही है, हर जगह चाहे भाजपा के लोग जाए चाहे कांग्रेस के लोग, विरोध के स्वर सुनाई देते हैं। आप क्यों ऐसा लगता है कि लोगों को कि नेता चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जाते? कहाँ पे कमियां रह जाती है जो इस सब की बातें हैं जनता के बीच आता है? ये सभी नेताओं के साथ नहीं है, लेकिन बहुत से नेताओं के साथ ऐसा है कि पद पाने के बाद उसको पद प्रतिष्ठा को बचा पाना, उसके बाद पब्लिक से कनेक्ट रह पाना, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। और आप देखेंगे ऐसे 80% नेता तो हमारे यहाँ जो सक्रिय राजनीति में रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि वार्ड जो पार्षद चुनाव होता है वो आरक्षण के नाम से कभी एससी महिला हो गया, एसटी महिला, ओबीसी हो गया या अन्य कुछ भी हो गया, जिस वार्ड में जो बाहुल्य है वो नहीं रहते, उसके बाद भी मजबूरी में चुनाव लड़ाना पड़ता है। तो ऐसे लोग निष्क्रिय राजनीति में आ जाते हैं। अब पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता ऐसा मानते हैं आप राजनीति में भी? बिल्कुल आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोग आएंगे, इंटेलिजेंट लोग आएंगे, जानकार लोग आएंगे, तो धमतरी नगर निगम ऐसे ही आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धमतरिया के गुट का यह प्रयास लगातार चल रहा है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन, हमारे एपिसोड अगर अच्छा लगता हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।